रश्मि उसने तुरंत आंखें नहीं खोली, जय कही रूबी दीदी तू आ गई, तूने आने में बहुत देर कर दी, रूबी दीदी बचा ले हमें। आपसे मतलब डेथ होने से पहले आपसे भी कुछ बताया था उसने कैसे? हाँ, फिर हमने पूछी, हमने कही तुम्हें भाव कहा तुम हमें जा बताओ। अभी हम रश्मि के गांव अरियारी में हैं। रश्मि अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन सभी जो है न्याय की गुहार लगा रहे हैं। कल सोनू और माँ राधा पहुंची थी पुलिस से न्याय की गुहार लगाने के लिए। तमाम चीज़ें इन्होंने भी बताई है, अभी हम आपसे बात करेंगे। लेकिन रूबी जो है काफ़ी समय से रश्मि के साथ रही हैं एज ए सहेली बन करके। आप रश्मि के साथ रहती थी? हाँ। कितने दिन से? जब बीमार हुई थी उससे पहले थी आप? जब वो वायरल हुई थी, राधा दीदी वायरल हुई थी, हम तभी आए थे, 1.5 साल पहले की ये बात है। और फिर सबसे पहले हम राधा दीदी से मिले ही नहीं, हम रश्मि से ही मिले। राधा दीदी कहीं गई थी तो रश्मि से एक अलग सी अटैचमेंट जो मेरी हो गई थी, तो वही अटैचमेंट में 1-2 बार आए कंटिन्यू। तो उसने ये कही कि दीदी मेरी कोई बड़ी बहन नहीं, तेरे को हम बड़ी बहन जैसा अपना प्यार कर और मानता है। रश्मि मेरे घर गाँव में छिबरामऊ के पास मेरा गाँव है भौसे नंगला, कम से कम 7-8 बार गई हैं, 2-2 3-3 दिन रहकर भी आई हैं। अच्छा। एक बार 10 दिन भी रही थी, शूट होता था उनका सॉन्ग तब भी जाती थी। तो फिर मेरी फ़ोन पे वो बात होती रही, अच्छी थी फाउंडेशन। बीच में थोड़े दिन हम बीमार ज़्यादा रहे थे तो हमारा थोड़ा कांटेक्ट कम हो गया, फिर वो अपने पति के संग चली। बाकी बात का वो हमें नहीं मालूम, लेकिन जब वे बीमार हुई तब बाद दौरान मेरी ऑडियंस हमें कमेंट करे रूबी दीदी जो रश्मि है ना बहुत बीमार है, हेरिड में एडमिट है, आप देख कर आओ। तो जब हम वहाँ जाने लग गए तो फरकाबाद में मेरे एक सब्सक्राइबर है भूपिंदर भाई, उनके भाई अचानक एक्सपायर हो गए, तो हमें वहाँ जाने पड़ो। तो हम रश्मि के पास हेरिड नहीं पहुँच पाए, लेकिन हम फिर यहाँ आए अरियारी राधा दीदी से फ़ोन करके। अरियारी आके देखो तो हमने तुरंत जय पूछी कि मतलब राधा दीदी नहा रही थी और जो रश्मि थी वो वाली मड़ैया में लेटी थी। तो हमने ऐसे हाथ पकड़ो, हमने कही रश्मि, उसने तुरंत आंखें नहीं खोली, जय कही रूबी दीदी तू आ गई, तूने आने में बहुत देर कर दी, रूबी दीदी बचा ले हमें। आपसे मतलब डेथ होने से पहले आपसे भी कुछ बताया था उसने कैसे? हाँ, फिर हमने पूछी, हमने कही तुम्हें भाव कहा तुम हमें जा बताओ, जबकि हमें यहाँ मारो, यहाँ मारो, यहाँ मारो, देखो हमने किन्ने मारो, सूरज ने मारो। तो हमने कि तुम परेशान ना हो, सबसे पहले हम तुम्हारा इलाज करवाएं, हम दिल्ली जाएँ और राम मनोहर लोहिया में बात करें और वहाँ जाके हम तुम्हारा ट्रीटमेंट करवाएं। चले हम ये सारी बातें बोलकर यहाँ से गए थे 13 तारीख को, और 13 तारीख की शाम को ही हम दिल्ली चले गए थे। 14 के सुबह यहाँ लौट के आए। जब तक हमें कुछ भी हम यहाँ आके बता पाते तब तक हमारे पास खबर पहुँच चुकी थी रश्मि इस दुनिया में नहीं रही। हम बात से ही यहाँ पे आ गए तुरंत, और उस दिन से हमें रोज़ बुखार आता है, मतलब मेरी आवाज़ तक चेंज हो चुकी है, हम बोल ही नहीं पा रहे। वो हादसा उस लड़की की इतनी बुरी दशा हुई है हम बता नहीं सकते। हम पोस्टमार्टम में साथ थे, हमारे यहाँ ही ना आके सीधे चिचौली पहुँचे जहाँ पोस्टमार्टम हुआ था। पूरा यहाँ से फाड़ दिया गया, यहाँ से 21-22 साल की उम्र नहीं हुई और सारा कुछ झेल लिया उसने। आपसे जब बात होती उसका भी कुछ सपना रहा होगा? पता नहीं, वो यही बोलती थी कि मेरी कोई बड़ी बहन नहीं है, तेरे से पता नहीं क्यों बहुत अटैचमेंट है और हम बड़ी बहन जैसा ही प्यार करते हैं, और हमने भी बिल्कुल वैसा ही प्यार किया है। एक बार हमने उसको अपनी एक गाउन ला के भी गिफ्ट की थी, हम लोग साथ में बहुत रील और वीडियो बनाए हैं जो मेरे चैनल पे भी है, रश्मि के चैनल पे भी है, हम लोग बहुत साथ में। और मेरा नाम रश्मि के साथ बहुत जुड़ा है, हमें लगता है जितने वीडियो देखने वाले हैं सब जानते हैं हमें रश्मि के साथ में। लेकिन जो रश्मि का पति आरोपी पति है सूरज, उसने कई गंभीर आरोप लगाया है वीडियो के जरिए। वो वीडियो के जरिए आरोप लगाया, लेकिन जब ये लोग वायरल हुए थे तब रश्मि यहाँ रहती थी। जब हम उनसे सारी परिस्थिति पूछे थे रश्मि से कि तुम अपने पति के साथ काहे नहीं जाती हो, तब उनने बताया था कि हमें मारा था और बहुत ज़्यादा मारा था, तो हमें सब लोग यहाँ लेके आए, जा वजह से नहीं जाते। हम राधा दीदी से भी कहे थे कि अगर ये मारता है तो भेजना मत। एक दिन शाम को हम यहीं बैठे थे, सर्दियों के टाइम, तो और रश्मि के पति ने और रश्मि के चाचा ससुर ने फ़ोन करो, हम सारी बात अपने कान से सुने हैं, स्पीकर हम बोल सकते हैं। हाँ, जो बोला, हाँ बोलिए। ये रंडी है बहन की लोड़ी, ये ऐसे ऐसे धंधा करती है, तेरे ऊपर आग डाल के जलवा देंगे, मिट्टी का तेल डाल देंगे, ऐसे ऐसा बहुत गंदा गंदा बोला था। हमने राधा दीदी से उसी वक्त कहा, हमने कहा राधा दीदी सिर्फ इसको ये बोल दो कि तू अरियारी में आ जा कल सुबह, बाकी जो होगा देख लेंगे, हमें डर नहीं लगता, जिएंगे तो शान से मरेंगे जान से, बिल्कुल भी हमें पसंद बाहर है कि औरतों के ऊपर अत्याचार हो और वहाँ रूबी खड़े होकर देखे।
ये नहीं है मेरे बस में। तो हमने उसी टाइम राधा दी से कहा था कि कुछ भी हो जाए डिवोर्स करवाओ, हमारी सहायता जहाँ चाहिए वहाँ बताओ, लेकिन आप रश्मि को नहीं भेजोगी। हमने उस दिन भी आके यही राधा दीदी से कहा था कि राधा दीदी क्यों भेजा, तो ये बोल रही हैं कि हमने नहीं भेजा, तो रश्मि अपनी मर्जी से चली गई थी। वो कह रही थी कि शायद सुधर जाए मम्मी, ये नहीं दूसरा करोगी तो इससे भी ज़्यादा खराब मिले, तो जा वजह से वो चली गई थी। लेकिन नहीं पता पत्नी का धर्म निभा रही थी, इसीलिए पत्नी का धर्म निभा रही थी। और वहाँ में दोषी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कमेंट करे थे, जिन्होंने ये कहा था कि रश्मि पति के संग क्यों नहीं जाती, जो आता उसी के संग वीडियो बनाने लगती है, सबके संग नचना अच्छा लगता है। आज उसी पति ने खा लिया तब कोई नहीं बोल रहा है। जब रश्मि बीमार थी सारे लोग कह रहे थे माँ बेटी मिलकर ना धंधा करना चाहती हैं, माँ बेटी मिलकर ना नाटक कर रही हैं, मतलब ड्रामे के लिए हेलेड हॉस्पिटल तक भर्ती हो गई थी जाकर, सिर्फ पैसा ऑडियंस से कमाना था। यहाँ तक कि मैंने उस दिन बॉडी का या पोस्टमार्टम का वीडियो डाला तो सब जानते हैं, आप भी जानते होंगे कि 1 भी रुपया नहीं मिलता, उसमें कोई लालच की बात नहीं थी। जब सबने बोला कि वीडियो डालो दिखाओ सब कुछ, तब हमने वीडियो डाला दिखाया। लेकिन क्या कहा मेरे को कि तू तो वीडियो बनाने के लिए गई थी, तुम लोगों को तो सिर्फ पैसा कमाना था। अगर पैसा कमाना था आज हम खड़े हैं। हम ये कहते हैं जब ये लोग वायरल हुए थे तब हम यहाँ आते थे, यहाँ मेला से लगा रहता था। आज उसके 50% भी लोग खड़े हो जाएं, उस लड़की को न्याय हर हाल में मिलकर रहेगा, दोषी चाहे कोई भी हो। और हम तो ये बात ठान चुके हैं चाहे कुछ भी हो जाए, हम जब तक लड़ेंगे जब तक उसको न्याय नहीं मिलेगा। हम साथ हैं और साथ रहेंगे, जिसको जो बोलना है बोलता रहे। तो ये कितना गम का माहौल है। कौन मामा है? हाँ आप गए थे? हाँ तो ये जो है रश्मि के मामा हैं और सूरज के घर पर गए थे, यानी कि रश्मि के ससुराल में गए हुए थे और रश्मि को लाने गए थे। आप ही गए थे? क्या नाम हुआ आपका? राजा बाबू। राजा बाबू। कब गए थे, कितने बजे रश्मि के ससुराल में गए थे? सूरज वहाँ पर था जब गए थे? हाँ सूरज वहीं पे था। कौन कौन था जब आप रश्मि के ससुराल में पहुँचे? वहाँ पे कौन कौन था? सूरज था, सूरज के चाचा थे और सभी थे, चाची चाची उसके। तब गए थे, वही लगभग 10:30 बजे के टाइम में गए थे हम सुबह। क्यों गए थे उस दिन? रश्मि को लिवाने। क्या वजह थी? कोई वजह क्या रही कि आप वहाँ पे जाते हैं? रश्मि ने फ़ोन किया होगा मम्मी के पास कि मम्मी बहुत मारा है मुझे, ये लोग मारने की धमकी दे रहे हैं कि मार ही डालेंगे या तुझको, ये है वो है फलाना ढिकाना। तो राधा ने हमको फ़ोन किया कि हम बाहर हैं, तुम लिवा लो जाकर। तो मैं पहुँचा तो वहाँ पर मैं तो अकेले ही गया था। तो वहाँ पर इन लोगों ने पंचायत सी डाल दी, काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए, मैं तो अकेला था। अच्छा। हाँ तो मैं तो ज़्यादा बोल नहीं पाया। फिर मायके पक्ष से आप अकेले गए थे? ससुराल पक्ष से बहुत सारे लोग वहाँ पे जुटे हुए थे। हाँ तो फिर सब लोग मतलब कितनी संख्या रही होगी? लगभग 20-25 लोग थे। अच्छा, आप वहाँ अकेले गए थे? अकेले थे हाँ। आप थे, रश्मि कहें कि घायल अवस्था में थी? हाँ घायल अवस्था में थी रश्मि। क्या ब्लीडिंग वगैरह शरीर से कुछ? नहीं ब्लीडिंग वगैरह तो नहीं थी, वैसी मारकूट की चोट के निशान थे। अच्छा, हाँ, कहाँ पर उसने बताया भी नहीं मुझे। हाँ, कहाँ चोट के निशान हाँ, थे? फिर रास्ते में आ रहा था जब बताया कि देखो ऐसे ऐसे मारा, तो सिर में उसके गुमड़े से थे। तो हमने तुम वहीं बताती, वहाँ नहीं बताया कि डर की वजह से ये लोग आने नहीं देते। तो हमने क्यों नहीं? अच्छा, आने से पहले ऐसा क्या होता कि आपसे स्टाम्प पेपर पर लिखवाया जाता है कि हम लड़की को विदा कर रहे हैं, रश्मि को विदा कर रहे हैं आपके मायके के लिए, तो जो कुछ जिम्मेदारी होगी वो मायके पक्ष की होगी और मैं खुशी खुशी जा रही हूँ, ये क्यों? ऐसा क्या परिस्थिति बनती है? वो लोग भेज नहीं रहे थे तो हमने कहा भेजोगे क्यों नहीं, कुछ बात है तो वो बताओ अपनी। तो इन्होंने लोगों ने कहा पहले चलो दस्तखत करवा दो, वहाँ पर तहसील में लिखवा दो कि हम ले जा रहे हैं रश्मि को खुशी खुशी। हमने खुशी खुशी क्या, वो जा रही है घूमने। तो कहीं नहीं ऐसे नहीं जाने देंगे, तो हमने कैसे जाने दोगे कि इस पे दस्तखत कर दो चले जाओ। तो हमने चलो तहसील चलते हैं कि चलो। ये कौन कह रहा था, कौन अगुवाई कर रहा था? कि सूरज और उनके चाचा थे, ये दोनों लोग कह रहे थे ज्यादा। और एक उनके ताऊ थे, वो तो पी के गाली गलौज करने लगे, मुझे भी गाली गलौज करी, रश्मि को भी करी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, यहाँ से रश्मि को निकालना है निकाल ले चलते हैं चुपचाप से, फिर देखते हैं क्या होता है। तो फिर ऐसे ही वहाँ पर गए, लिखा पढ़ी हो गई, कुछ दस्तखत हो गया। कहाँ गए थे लिखा पढ़ी के लिए? विधुना तहसील में। तहसील में गए थे वकील के सामने? तो वहाँ पे स्टाम्प पेपर पर आपने पढ़ा था क्या लिखा है इसमें? नहीं हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं, तो ना हम पढ़ पाए। तब कैसे आप सिग्नेचर कर दिए? मान लीजिए और कोई बड़ी बात जो वकील था ना उसने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने उससे कहा कि इसमें वो तो कुछ पढ़ा के मुझे सुनाओ, तो वो बोला कि देखो
ना कोई मारपीट ना कुछ ही की घर जा रही है अपने राजी खुशी से जा रही है। तो रश्मि ने बोला हाँ, मतलब आपसे धोखे से लिखवाया गया? हाँ, आपसे धोखे से स्टाम्प पेपर पर लिखवाया गया? हाँ, धोखे से लिखवा लिया इन लोगों ने कि ऐसा ऐसा है। वकील भी उन लोगों का मिला हुआ था, कोई गांव का ही है, चाचा उनके ही, तो अच्छा, वो ही 420 में लिखवा लिया। तो वकील ने आपसे लिखवा लिया, आप आते हैं फिर मतलब साइन करवा लिए हमसे कि इस पे आप साइन कर दो, कोई वैसा कागज नहीं है। तो हमने कहा फोटो ले लेते हैं हम इसके, कि नहीं आप नहीं लोगे। हमने फोटो तो लेंगे जब भी साइन करेंगे। तो फिर फोटो रश्मि के मोबाइल में ली, जब साइन मैंने करे थे बाद में ऐसे साइन करा दिए। फिर वो बोले जाओ कि कोई बात होगी तो बताना। मैंने कहा आप लोगों ने इलाज नहीं कराया, कि इनकी मम्मी ने मना किया। मैंने मम्मी क्यों मना करेगी, जब उसको तुम दिखा नहीं रहे हो तो वो तो अपने आप कराएगी हैं। तो बोले कोई बात नहीं, जाइए कि तुम अब लिवा कर। तो फिर मैं आ गया था लेकर यहाँ पे लेकर के आज। तो रश्मि की इलाज के लिए तब कहाँ ले गए? क्या उस टाइम पे रश्मि की हालत खराब थी? हाँ खराब थी। क्या जैसे क्या हो रहा था उसको? फिर मतलब उसको ज्यादा ही दिक्कत थी पेट में, ठीक है, और सर में। तो मेरे घर पे रात भर रुकी थी वो। ये लोग तो थे नहीं, दादा मान लो बाहर थे अपने। तो मैंने उसको घर पे रोक रखा था। तो वो रात भर मतलब इलाती रही। तो फिर मैंने अपने घर से बोला, मैंने इनका सर दबा दो, ज़्यादा इसको दिक्कत हो रही तो गोली खवा दो। कहीं नहीं, गोली नहीं। फिर सुबह राधा आई तो सुबह लेके गई थी राधा इलाज कराया चचौली अस्पताल में जाके, फिर रेफर किया होगा कहीं भी, फिर वहाँ से इलाज होकर आई है। फिर बढ़ती चली गई, जो दिक्कत थी वो बढ़ती चली गई, कम नहीं हुई उसकी। उन्होंने बहुत ज्यादा मारकूट की थी ना उसको। वो बता रही थी सब में करोड़ के मारा है बाहर मुझे। उसके चोट के निशान यहाँ थे उस दिन, हमने देखे थे बाजू में, यहाँ चोट के निशान थे, सर में ज्यादा चोट के निशान। हाँ, यहाँ भी नीला पड़ा है बॉडी में। आप देखना जो वीडियो हम बनाए हैं उसमें भी जूम करके देखना, यहाँ नीला नीला दिख रहा है। क्योंकि राधा दीदी ने उसी वक्त हनवाऊ तो यहाँ कटिंग थी सूट पे, तो यहाँ दिख रहा था। और चोट में तो वो खुद ही कबूली है। और मेरी बेटी है, हमने इनसे कहा भी था, ये रोने लग गई बैठ कर। काहे के मारे जब हम आते थे तो वे छोटी थी, रश्मि भी ज़्यादा बड़ी नहीं, बच्चों की तरह रहा करती थी। तो वो खेलती थी यहाँ रोड पर, अन्नू संग बहुत वीडियो बनाती थी। तो ये रोने लग गई थी बैठकर, इनने वीडियो ही नहीं बनाया। तो उसने हमसे बहुत कुछ बोला, यहाँ हमारा मतलब सारा कुछ जो बताया हमने मतलब रेखरी चीज़ें। लेकिन बाद में सोनू ने हमें अपना फ़ोन दो, सोनू कही दीदी वीडियो चेक कर लो। तो इनके फ़ोन में देखो, उसने बोली है कि हमें सूरज ने मारो। अब कितने लोग बोलते हैं कि सूरज ने मारो ही नहीं, तो क्या देख रहे थे, फिर किन्ने मार दो। मैं तो उसके ससुराल भी पहुंचा था और लोगों से पूछ रहा था क्या उसने खुद को चोट पहुंचा था। तो वो लोग कह रहे थे हाँ, वो खुद से ही अपना सिर पटकने लगती थी, खुद से ही मारने लगती थी। अगर खुद से सिर पटकती और खुद से मारती तो जब वो यहाँ वायरल हो चुकी तो वो जाती क्यों? सोनू जैसे 10 मिल जाते, नहीं मिलते क्या लड़कियों के लिए? सॉरी सूरज, मतलब लड़कियों के लिए लड़कों कमी है क्या? वो उसी के साथ क्यों जाती? या कोई स्पेशल उसने उसके लिए कर रखा था जो उसी के साथ गई? एक ये भी तो देखो, सामाजिक लड़की थी, समाज देखकर वहाँ पे वापस गई है। ये तो नहीं था कि ये हमको बहुत ज़्यादा सुखी रख रहा है इसलिए हम अपना सिर वहाँ फोड़ेंगे, इसको फंसा देंगे। तो अपनी जान नहीं गंवाती, उसी को फंसा देती। बोलने वालों का कुछ नहीं होता, जो मुंह में आता है वही बकने लगते हैं, सच्चाई नहीं जानते हैं। सच्चाई देखो तब पता चलती है। और दूसरी बात तो ये है, जो आप लोग वहाँ पे गए हो, आप लोगों ने वहाँ पे पूछताछ की है, मेन बात तो ये है कि ना तो उनके चाचा आए हैं सामने, जो दूसरे चाचा हैं उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं, उन्होंने मतलब कुछ किया ही नहीं है। वो आप लोगों को हकीकत बता रहे हैं क्या कि उनको कुछ पता ही नहीं हकीकत है क्या। और जो लोग मेन आदमी हैं वो कैमरा में आए नहीं, आप लोगों के सामने ही नहीं आए हैं। जैसे कैलाश हुए हैं, और उनके एक चाचा औरैया में रहते हैं, उनका मुझे नाम नहीं पता है, और उनकी चाची वगैरह हैं, सूरज वगैरह हैं। ये जो मेन आदमी जिन्होंने मारा है रश्मि को, वो तो कैमरा के सामने ही नहीं आए। अगर उनके अंदर कोई बहम नहीं है तो आप लोगों कैमरा के सामने क्यों नहीं आ रहे? बच्चों को सामने क्यों खड़ा कर रहे हैं? वो आके बताएं ना कि क्या थे, जिन्होंने स्टाम्प पे लिखवाया है वो लोग क्यों नहीं सामने आ रहे हैं? और सबके बावजूद हम सिर्फ एक बात जानो चाहते, जब तुम दोषी नहीं थे तो जादना रश्मि इस दुनिया में नहीं रही थी। वह दिन सब कुछ भूल के तुम यहाँ आते और तुम सिर झुका देते, बोलते हमारी गलती जी नहीं है, आप चाहो तो मार लो, कुछ भी कर लो, हमारा इंसान था, हमें बॉडी दे दो। भाई को दाग नहीं लगाना पड़ता, हम लोगों को सिंगार नहीं करना पड़ता, उसके ऐसे सिंदूर कुरा दिया, हमें नहीं लगाना पड़ता ना, हमें बिछिया बनाने पड़ते, हमने बिछिया बनाए, शिवानी ने सिंदूर कुरा दिया, इनकी बीवी ने चूड़ी डाल दी इधर उधर, क्यों करा? ये सब पति का हक होता है। कहाँ गए थे उस दिन? कहाँ था वो पति?
वो भी, और वो कह रहे हैं कि हमें कोई खबर नहीं दी है। खबर उनको पूरे 2 बजे हिंदुस्तान रात में को हमने पहुंच गई थी। फ़ोन किया, स्पेशल सूरज के पास फ़ोन किया। वो भी रात को मैंने 2 बजे फ़ोन किया, तब उनका फ़ोन बिजी जा रहा था। और वो भी जब हमने फ़ोन किया, हमने कहाँ होगे, बोले फिरोजाबाद। हमने रस्मी ख़त्म हो गई है, कितनी देर में आओगे? बोलते ठीक है ख़त्म हो गए, और इतनी कह के फ़ोन काट देते हैं और बोलते खबर नहीं की है। फिर तुमने वीडियो पे तो डालो तो हम्म। रात के 11 बजे रस्मी खत्म भाई 13 तारीख को, वो सॉरी 14 तारीख को रात 11 बजे खत्म होती हैं। 15 तारीख के 5 बजे पोस्टमार्टम हाउस से बॉडी निकलती है। 6 बजे हम लोग घर आते हैं बॉडी लेकर। 7 बजे अंतिम संस्कार होने जाता है। कहाँ गए थे वो लोग? लंदन से भी आदमी आ जाता, हम दिल्ली से यहाँ आ गए थे, वो नहीं आ पाए। 8 बजे रात को मिट्टी लगी थी। उनके परिवार के जो लोग बातचीत कर, वो कह रहे थे कि वो हमें धमकी दी थी राधा मारने पीटने के लिए, इसीलिए हम लोग नहीं गए। उनसे ये पूछते आप कि उनसे आपकी बात हुई है? कौन से नंबर से बात हुई? वो नंबर दो जिस नंबर से बात हुई है, हैं? आप उनसे नंबर भी तो ले सकते थे। आप लोग कहते कि जो नंबर से बात हुई वो नंबर दो, जिस नंबर से धमकी दी वो नंबर बताओ। किस नंबर से बात हुई है? हैं? नहीं, राधा ने धमकी दी थी। फिर राधा यहाँ पे- दीदी 4 को लेके गिर पड़ती। यहाँ और लोग नहीं थे, समाज नहीं था, हम नहीं थे। ऐसा कोई नहीं होता जिसकी बेटी जा चुकी है वो रोने चिल्लाने में वो अपने दामाद को मार देगी। कितना मार लेती? हम कहते हैं माँ का गुस्सा है, फूट पड़ता 1-2 थप्पड़ अगर आता तो। तुम तो अपना फर्ज अदा करते, आज तुम तो बच जाते, तुम्हें ग्रीन चैट मिल जाती, हम लोग भी देख लेते। भाई अभी तो हम मिले ही नहीं, हम जानते ही नहीं, लेकिन हम तो इतना जानते हैं कि तुम अगर दोषी नहीं हो तो यहाँ आए क्यों नहीं? सबसे पहले इसका जवाब दो। उनके परिवार के लोग वो ये भी कह रहे थे कि उसने जो है मेरे 2 भाई को इस तरीके से किसी का एक्सीडेंट करवा दिया, किसी को कुछ खाने में मिला दिया, कहीं ताबीज़, मतलब कि बहुत अजीब अजीब सी बातें कर रहे थे। तो उनने जब मान लो कि अगर कुछ खिला दिया था या कुछ करवा दिया था, एक्सीडेंट करवा दिया, तो उसका पोस्टमार्टम आपने क्यों नहीं करवाया? आपने उसकी कार्रवाई क्यों नहीं की? अगर हम लोगों ने कुछ करवाया था उसकी आपने कार्रवाई की है? हैं? आप लोगों को कार्रवाई करनी चाहिए थी ना, कि अगर हम लोगों ने किया। पहली बात तो हम यहाँ पे रहते नहीं, हम रहते हिमाचल में, काम करते हैं। मेरी रोजी रोटी, हमारे यहाँ कोई बिजनेस तो है नहीं कि जो हम यहाँ दुकान करके यहाँ पे कमाएंगे। न रोज़ का कमाना खाना है। हम हिमाचल में थे, हमें जब खबर मिलती है 30 तारीख को मिलती है, हम 1 तारीख को बैठते, 2 तारीख को आके यहाँ पे रस्मी से मिलते हैं आके। तो आप लोग कहते हैं ऐसा करवा दिया वैसा करवा दिया। मेन बात ये है कि राहुल जो था वो एक ऐसा गवाह था कि जो रश्मि की सारी सच्चाई जानता था और उनको लोगों को बता सकता था। इसीलिए उसको इन्होंने कुछ किया, ये नहीं बता सकते क्या किया क्या नहीं किया। यहाँ तो हम लोग रश्मि में बिजी थे, और उसमें मैंने एक स्टोरी देखी फेसबुक पे, तो राहुल की उसमें लगी थी कि चला गया चांद कहाँ छोड़ के। तब हमने घर पे बताया, हमने ऐसे ऐसे बता रहे हैं, हमने कहा सूरज क्या वो राहुल ख़त्म हो गया है। लेकिन यहाँ पे कोई खबर भी नहीं लोग करते हैं। अगर आपके घर पे कोई ख़त्म हो गया तो आप लोग यहाँ सूचना भी तो कर सकते थे, सूचना क्यों नहीं की? और जिस दिन 13 तारीख को हम यहाँ पे मिलने आए हैं तो हम रश्मि से बातें ही कर रहे थे, तभी मेरी बेटी अन्नू ने फ़ोन चलाया तो देख लिया सूरज का वीडियो आता है, उस पर टाइटल थंबनेल अब भी पड़ा है, लिखा हुआ है रश्मि राधा ने मेरा भाई खा लिया। जो लड़की जिंदगी मौत से लड़ रही है उसने इसका भाई खा लिया। फिर तुम FIR करते ना, कम से कम पुलिस इंक्वायरी तो करती। मान लो लड़के को कुछ खबा दिया था, उसका पोस्टमार्टम करवाना चाहिए था ना। फिर वो लड़का कुंवारा था, जो राहुल था वो कुंवारा था, उसको आप लोगों ने जला क्यों दिया है? भाई कुंवारा इंसान कहीं जलाया जाता? आप लोगों ने देखा कहीं जलाया जाता है? उसको भाई जलाया क्यों? उसका पोस्टमार्टम करवाते। अगर आप कुछ खिलाया गया था, आप लोगों का पहले अख्तार बनता था कि अगर हम लड़की पक्ष वालों ने कुछ किया है तो उसका पहले पोस्टमार्टम करवाना चाहिए, FIR करना चाहिए था। ऐसा क्यों नहीं किया है? तो देख सकते हैं तमाम गंभीर आरोप हैं। वो सीधा ये कहना चाहते हैं कि मतलब रश्मि तो हो गई ख़त्म है, मारकूट जो कुछ उन्होंने करना था कर लिया, पूरा उन्होंने प्लान के साथ मारा, और बाद में जो गवाही के लिए था उसको भी, मेरे कहने का मतलब ये है कि उन्होंने उसको भी मार दिया ही है। देख सकते हैं तमाम गंभीर आरोप जो है रश्मि के भाई हैं और उनकी सहेली हैं और मामा हैं, तमाम आरोप लगा रहे हैं। फिलहाल ये जांच का विषय है, कब इसमें जो है पुलिस किस तरीके से जांच को आगे बढ़ाती है और कार्रवाई करती है। पुलिस तो सुनती ही नहीं। हम साहिल था